हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो नंबर हमारी 2 है, ऑन टिप्स नोट्स के रिगार्डिंग में। ऑन टिप्स नोट्स के रिगार्डिंग में हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे, जो चैप्टर का नाम है हमारा गुडविल। तो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारी गुडविल है क्या, एक्चुअली मीनिंग क्या है गुडविल का। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कैसी एसेट है? इंटेंजिबल। क्योंकि एसेट आप सभी को पता है, एसेट्स कितने टाइप्स की होती हैं? एसेट होती हैं 2 टाइप की, एक तो टेंजिबल, एक टेंजिबल होती है और दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, टच एंड सीन। ये क्या है? कैन नॉट टच एंड सीन। इनको ना ही देखा जा सकता, ना ही इनको टच किया जा सकता है। तो गुडविल क्या है? गुडविल जस्ट है हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जो हमारी रेपुटेशन को प्रेजेंट करती है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मोर एंड मोर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हम जो प्रॉफिट कमाएंगे, वो हमारे किसकी वजह से प्रॉफिट आएगा? वो आएगा हमारी गुडविल की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें क्या है, इट इज अर्नड विद द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये किसकी वजह से हमारे पास गुडविल बनती है? गुडविल बनती है हमारी बिजनेस की रेपुटेशन से। सपोज करो आपकी कोई ना कोई मार्केट में कुछ, मतलब कहने का मतलब कि परिवार में एक आपकी क्या है? रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब क्या है? आपकी एक वहां पर गुडविल है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं वैल्यूएशन किस प्रकार होगा, किसका? गुडविल का। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या कहता है? गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? तो गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो हमारे पास उसमें क्या लिया जाएगा? एक एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा, लास्ट 2 3 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे और वहां पे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि हम इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं वो इसी के बेस पर कमाने वाले हैं, यानी कि इस एक ट्रेंड के बेस पर, जो ट्रेंड चलता आ रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स हम इतने कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट जो रहेगा लगभग इतने 4 साल तक, 5 साल तक सेम हमारा उस जो हमारे ने जो प्रॉफिट लिया है वो उसके बेस पर रह सकता है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। जो दूसरा मेथड है हमारे पास किसका? गुडविल के वैल्यूएशन का, तो वो है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल सबसे पहले कैसे कैलकुलेट होती है? गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो होगी हमारे पास किस तरीके से? क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सुपर प्रॉफिट लिया जाएगा। सुपर प्रॉफिट के बाद हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है सुपर प्रॉफिट निकलेगा। देखिए सुपर का मतलब क्या है? समथिंग एक्स्ट्रा, जो और लोगों से आपको बिल्कुल अलग लाइन में खड़ा कर दे, वो क्या है आपके लिए? एक सुपर क्वालिटी आपके अंदर। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो और सब कम, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो और सब लोग कमा रहे हैं, आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट इस तरीके से निकल सकता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट अपना लेस कर देता हूं तो वो हमारा क्या निकल के आ जाता है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट तो निकल के आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट भी पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमारा कैसे निकलेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी कोई ना कोई, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है, बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, उस पर अगर हम बात करें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है, तो वो हमारा क्या कैलकुलेट करके देगा आपको यहाँ पर? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड मेथड जो है इसका। थर्ड मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में गुडविल कैसे निकलेगी? वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट को क्या करना है हमें? यहाँ पर इसको कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट एसपी अपॉन में एनआरआर इनटू में 100। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के चली जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी होंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको वीडियो में उस